केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देहरादून में सीमा द्वार स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी परिसर में 62वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उन्होंने परेड की सलामी ली। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री ने हिमवीरों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उत्तराखंड के प्रथम गांव से आए नागरिकों का अभिवादन किया। अपने संबोधन में श्री शाह ने कहा कि हमारे वीर जवानों के कारण ही आज देश चैन की नींद सो रहा है। देश की दुर्गम सीमाओं को हमारे हिमवीरों ने सुरक्षित रखा है। उन्होंने कहा कि दीपावली पर लोग सरहद पर तैनात सैनिकों के शौर्य और साहस के सम्मान में भी एक दिया जलाते हैं। आज जो हिमवीर सीमा पर तैनात है, शायद उनको मालूम नहीं है कि दीपावली के दिन पर जब देश का नागरिक अपने घर में उजाले के लिए, अपने घर के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए एक दिया जलाता है, तब एक दिया सरहद पर तैनात हमारे जवानों के लिए भी जलाता है। आपके त्याग, आपके बलिदान, आपके साहस और आपके शौर्य के सम्मान 130 करोड़ भारतीय बहुत मन से करते हैं, दिल से करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कई नई शुरुआतों की घोषणा की, जिसमें से एक सेल्फ सस्टेनेबल एनर्जी बिल्डिंग है जो बर्फीले ठंडे माहौल में कार्य कर रहे हिमवीरों को गर्म वातावरण उपलब्ध कराएगा। सेल्फ सस्टेनेबल एनर्जी बिल्डिंग, इसके प्रयोग का आज ये लोकार्पण हुआ है और आज से L&T द्वारा ये बनाया गया हमारा एक प्रकार से नया प्रयोग 17,000 फीट की ऊंचाई पर ठंडे मरुस्थल में एक आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बनकर रहने वाला है। गृह मंत्रालय की, देश के प्रधानमंत्री की हमारे हिमवीरों को एक अनूठी भेंट है। यहां जब 20 से 22 डिग्री माइनस तापमान रहता है, 45 तक जाता है और डीजल या पेट्रोल या केरोसिन सभी इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, उस वक्त कुछ करे बगैर अपने आप ये बिल्डिंग 18 डिग्री से 19 डिग्री टेम्परेचर में जवानों को सुरक्षित वातावरण मुहैया कराएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आईटीबीपी की 7 नई बटालियन की स्वीकृति दी गई है। इससे हिमालयी सरहद की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी और मजबूत होगी। मित्रों, दुर्गम क्षेत्र में फर्ज निभाने के लिए गैप को फिल करना बहुत जरूरी है। पैदल जाना पड़ता है, मौसम भी ठीक नहीं होता है और बीओपीज के बीच में गैप और आपके मुख्यालयों की कम संख्या, इसके कारण आप ढंग से ड्यूटी कर भी नहीं पाते थे और बहुत सारा दिक्कतें का सामना करना पड़ता था। अभी अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गृह मंत्रालय की पहल पर 7 आईटीबीपी बटालियन को स्वीकृति दी है और आईटीबीपी की स्थापना से एक साथ 7 बटालियन पहली बार स्वीकृत हुए हैं।